अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली बांग्लादेश, बीसीसीआई और आईसीसी के मैटर में जंप इन हो चुका है। क्रिक इन्फो ने खबर दी है और उन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक ईमेल या लेटर लिखा है जिसमें यह बताया गया है कि वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की शमूलियत के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और जो अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हमायत करता है और ये कहता है कि बांग्लादेश का जो पॉइंट है कि वो भारत में इन हालात में नहीं खेल सकता और ये मैचेस भारत के बाहर कहीं और रखे जाने चाहिए। इस मौक़िफ़ की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमायत करता है। ये आईसीसी को पाकिस्तान ने लेटर लिखा है, ना सिर्फ आईसीसी को बल्कि आईसीसी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी ये मेल की गई है, यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जो बोर्ड मेंबर सब परमानेंट जो मेंबर्स हैं आईसीसी के, उन सबको भी कॉपी भेजी गई है। ये वाली ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मतलब पहले खबरों के एतबार से चलता रहा, ये भी चलता रहा मीडिया में सोर्सेस करके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से कह रहा है और ये बाकी सब चीज़ें, और अब ऑफिशियल पाकिस्तान ने लेटर भी लिख दिया। ये लेटर कब लिखा है इसकी डेट कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि जब हम खबरें ये दे रहे हों कि पाकिस्तान ने आईसीसी को कह दिया है, ये लेटर वही लेटर हो, बट अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये लेटर आज कल के अंदर ही आईसीसी को लिखा गया है, क्योंकि क्रिक इन्फो ने उस लेटर की टाइमिंग के ऊपर बात की है कि ये उस मोड़ पर लिखा गया है जब आईसीसी बिल्कुल फैसला करने वाला है। और अब आईसीसी ने इसके ऊपर बोर्ड मीटिंग कॉल कर ली है। ये बोर्ड मीटिंग अमूमन ऐसे फैसलों के ऊपर आईसीसी वैसे भी कॉल करता है, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लेटर लिखने के बाद क्या कॉल की गई, या फिर जो एक प्रोटोकॉल है कि जब कोई देश का इस तरह का इशू बन जाए तो उसके बाद बोर्ड मीटिंग कॉल की जाती है। हम अक्सर जिम्बाब्वे की माजी की एग्जांपल देते हैं, तो वहाँ पर भी आईसीसी की मीटिंग कॉल की गई थी। इसके अलावा जितने मैटर्स होते हैं, पाकिस्तान भारत का जो मैटर हुआ उसके ऊपर भी बोर्ड मीटिंग कॉल की गई, और इस पर भी मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैंशन किया है कि अमूमन प्रोटोकॉल ये होता है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल करता है, बाकी बोर्ड से राय लेता है, ताकि ये इम्पैक्ट ना जाए कि इस मैटर के ऊपर आईसीसी ने अपना वन साइडेड डिसीजन दिया है। वो जो एक इल्ज़ाम आता है कि आईसीसी बीसीसीआई के दबाव में है और आईसीसी ने उस दबाव में आकर ये फैसला कर दिया और बांग्लादेश को फारिग करा दिया, ये वो सब चीज़ें। तो ये एक्सपेक्टेड तो था कि आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग कॉल करनी है, बट आप इसको इस लेटर के साथ भी जोड़ सकते हैं, या वैसे भी एक प्रोटोकॉल हम देखते रहे हैं हमेशा कि आईसीसी ऐसे मुद्दों के ऊपर, ऐसे पॉइंट्स के ऊपर, ऐसे मौज़ूआत के ऊपर बोर्ड मीटिंग कॉल करता रहता है। सो अब बोर्ड मीटिंग एज पर क्रिक इन्फो बुध के दिन यानी आज हो रही है, और इसके ऊपर कोई भी फैसला आ सकता है आज कल, जो भी डिसीजन हो, या एक दो दिन और इसके ऊपर लग सकते हैं। मगर अब डिसीजन राउंड द कॉर्नर है, बहुत दूर की बात रही नहीं है। अब मामला जल्द सामने आ जाएगा कि क्या होगा। अपेरेंटली आज के दिन तक ये लग रहा है कि आईसीसी किसी मूड में नहीं है बांग्लादेश की मांग को मानने पर, और आईसीसी ये चाहता है कि बांग्लादेश भारत में आकर मैच खेले। अगरचे इस बीच में बांग्लादेशी ऑफिशियल्स और आईसीसी ऑफिशियल्स के माबैन टेलीफोनिक, वर्चुअल यानी ऑनलाइन मीटिंग होती है, और जाकर ढाका के अंदर भी मीटिंग हो चुकी है, फिजिकल मीटिंग भी हो चुकी है। मगर किसी भी मुलाकात के अंदर कोई भी एजेंडे के ऊपर इत्तेफाक नहीं पाया। ना आईसीसी की मांग, आईसीसी के जो पॉइंट्स हैं उस पर बांग्लादेश माना है, ना बांग्लादेश की जो डिमांड्स थी उसके ऊपर आईसीसी माना है। उस बीच में कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आसिफ नजरुल की हुई, जो कि बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं, वो काफ़ी तल्ख और हार्श वर्ड्स थे, लहजा सख्त था, और उन्होंने कहा कि हम आईसीसी की कंडीशंस को तस्लीम नहीं करेंगे। इसका साफ मतलब था कि आईसीसी अगर बांग्लादेश को झंडी कराता है तो बांग्लादेश इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, और किस हद तक कर सकता है, क्या वो लीगल जो चीज़ें हैं उसको भी यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता, ये बात उस तरफ को इशारा था। मगर पाकिस्तान का जंप इन करना ये एक बहुत ख़ास है। आपको याद होगा पिछले 2 हफ्तों से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ये वादा किया है कि हम अपनी पार्टिसिपेशन भी रिव्यू करेंगे अगर आपको आईसीसी ने निकाल दिया, और ये खबरें भी आई कि पाकिस्तान ने अपनी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप की जो है वो रुकवा दी है। अब ये इन दोनों खबरों के एतबार से क्रिक इन्फो ने भी लिखा, और उन्होंने ये लिखा कि हम इन दोनों खबरों के लिए हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्वेश्चंस किए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सो ये आप कह सकते हैं कि अनऑथोराइज्ड हैं ये वाली जो खबरें हैं, बट मीडिया, पाकिस्तानी बड़े मीडिया चैनल्स के ऊपर ये खबरें ज़रूर चली हैं। इसका आप इस तरह से कह सकते हैं वर्ल्ड कप प्रिपरेशन कौन सी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस दिन ये खबर चली कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन रुकवा दी है, उसी दिन पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कोच की आपस में जो ट्रेनिंग के विजुअल्स हैं उसकी वीडियो डाली थी। उसके बाद भी मैं एक दो और चैनल्स के ऊपर देख चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तैयारी कर रहे हैं। आज भी मैंने एक चैनल के ऊपर वीडियो देखी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं, जो लीग्स नहीं खेल रहे, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कल या परसों
पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस ना करे क्योंकि 2 टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया वाले हैं। हो सकता है हम किसी क्रिकेटर को ट्राई आउट करें या हम ये इम्पैक्ट भी दें कि हमने वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस नहीं किया क्योंकि हम इस मुद्दे में बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और जो खबरें हैं उस वो इम्पैक्ट देने के लिए कि हम उन खबरों के भी साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान रिव्यू कर सकता है पार्टिसिपेशन की। बट ये एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर पाकिस्तान इस तरफ को जाता है तो वो मेरे मुताबिक तो उसके चांसेस बहुत कम हैं, वेरी थिन चांसेस। बट अगर पाकिस्तान इसकी तरफ जाता है तो सीधा सीधा पाकिस्तान भी इस लड़ाई का एक हिस्सा बन जाएगा, बल्कि शायद ज़्यादा बड़ा हिस्सा बन जाएगा क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो भी मैटर आईसीसी और बीसीसीआई का चल रहा है वो एक ऑफिशियल मैटर है। उसके ऊपर कह सकते हैं आप, हम सब कह सकते हैं कि बांग्लादेश राइट पर है। बट जब पाकिस्तान जंप इन करेगा और पाकिस्तान इस बात के ऊपर कहेगा कि हम भी रिव्यू कर रहे हैं अपनी पार्टिसिपेशन, ऑफिशियली अगर कहेगा कि हम वर्ल्ड कप 26 में जाएं या ना जाएं, कि बांग्लादेश के साथ आप जाती करें, तो ये शायद कोई और बात हो जाएगी और इसके ऊपर अच्छा खासा एक रिस्पॉन्ड आ सकता है आईसीसी की तरफ से, बाकी बोर्ड मेंबर्स की तरफ से भी। सो ये कहानी किसी और तरफ भी जा सकती है। बट पाकिस्तान का स्टांस अगर ये है तो इसके ऊपर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ सकते हैं। फैंस के एतबार से तो शायद लोग खुश हों, पाकिस्तानी फैंस, बांग्लादेशी फैंस, मगर उसका और रिजल्ट भी हो सकता है और बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं। बट अगर सरकारी सतह पर पाकिस्तान ने जो खबरें में आया कि बांग्लादेश को कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर ये बात है तो इस रास्ते को चुना भी जा सकता है। जब सरकार ने कह दिया तो फिर पीसीबी उस बात को मानेगा तो ज़रूर। सो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब कल भी खबरें चली और आज इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें चली कि भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अपने अहले खाना यानी उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको बांग्लादेश से वापस भारत भेजना शुरू कर दिया है। ये अगरचे जो सफारतकार हैं भारत के, उनकी तरफ से ऑफिशियल ये प्रेस रिलीज नहीं आई, मगर हिंदुस्तान टाइम ने कल ये खबर दी, मैंने सुबह की वीडियो में मेंशन किया और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच ताल्लुकात अभी इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि डिप्लोमेट्स अपनी फैमिलीज़ को वापस भारत भेज रहे हैं। उनके एक तो हाई कमीशन है, बाकी असिस्टेंट हाई कमीशनर, 4 मुख्तलिफ शहरों के अंदर भारत की डिप्लोमेट्स और उनके ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं वो बरकरार ज़रूर रहेंगे, मगर उनके अहले खाना को वापस भारत भेजा जा रहा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जब सफारतकारों की मूव होती है, उनकी तादाद को कम किया जाता है या अहले खाना को वापस भेजा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अब बिल्कुल आखिरी हद तक आ पहुँचे हैं और इसके बाद यही होता है कि सफारतकारों को वापस बुला लिया जाए, बस, और कोई चीज़ रहती नहीं है। आपको मालूम है पाकिस्तान और भारत के जब प्रॉब्लम हुए तो दोनों तरफ से सफारतकारों की तादाद को कम किया गया था। सो ये आप समझने की कोशिश करें कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस अपने लिए ये बात सामने आना भी। बट 1 या 2 दिन इस मामले के ऊपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आईसीसी की आ जाएगी, मगर इसको बांग्लादेश के खिलाफ फैसला आया तो बांग्लादेश की सरकार इसके ऊपर रेड करेगी क्योंकि ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर फैसला नहीं होगा। ये बांग्लादेश सरकार अपने खिलाफ ये फैसला समझेगी कि बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस को कम किया गया है आईसीसी ने बीसीसीआई के साथ मिलकर, या आप समझें कि सीधा सीधा भारत ने बांग्लादेश को नीचे दिखाने की कोशिश की है। ये कहानी इतनी आसान है नहीं जितनी हमें लग रही है। अब ये क्रिकेटिंग मैटर बिल्कुल नहीं रहा है, ये पूरे का पूरा एक एक पॉलिटिकल इशू है जिसका जो भी डिसीजन आएगा, जो भी फैसला आएगा, इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल ही माना जाएगा और इसको पॉलिटिकल तरीके के साथ ही डील फिर आगे किया जाएगा क्योंकि ये आईसीसी का डिसीजन आएगा। आप अगर ये समझें कि कहानी खत्म हो गई है, मेरे एतबार से फिर कहानी शुरू होगी क्योंकि बांग्लादेश का रिस्पॉन्स आएगा, इस बीच में पाकिस्तान भी उस कश्ती में सवार हुआ तो कहानी बहुत आगे तक जाएगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा, मगर नज़रें जमा कर रखिएगा, होश बना के रखिएगा क्योंकि अगले 2 दिन क्रिकेटिंग एतबार से नहीं बल्कि साउथ एशिया में पॉलिटिकल एतबार से भी बड़े खास होने वाले हैं।